हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आए हैं, जो कि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर सेट लगाइए और एग्ज़ाम में आने का अति संभावना होता है। और जो इसमें सीटों की संख्या है टोटल 22 सेट है, और जिसमें हम 5 सेट अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जो है यह 2010 से लेकर 2022 के बीच में यह प्रीवियस ईयर सेट है, और इसमें आप लोग लगाते हैं सेट को तो एग्ज़ाम में आने का अति संभावना है और प्रीवियस ईयर सेट से क्वेश्चन आता है। तो आइए शुरू करते हैं अगला वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें 12/1 यहाँ पर बता दें 12/1/2020 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह प्रीवियस ईयर सेट है। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन होगा, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समान और आलेख का ढाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि एक समान गति से दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है 0 होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि 20 होता है। तो दोस्तों बता दें, इसमें जो भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं या सिर्फ जीके जीएस से क्वेश्चन देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे जीके जीएस ही देखिए प्रीवियस ईयर का। तो 4 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण होते हैं वह किसके कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में जो होता है ना शीतकालीन वृष्टि, वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलय में क्षार धातुओं की औपचारिक समानार्थन का सही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रूबियम हो जाएगा, और उसके बाद आगे क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वेग और चाल का भौतिक राशि का मात्रक समान है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम दिशा होता है। आगे क्वेश्चन होगा, 2001 और 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया है, किस राज्य में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने के लिए मिला है वृद्धि के हिसाब से 2001 और 1 से लेकर 2011 के बीच। आगे है क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है आइरिजिया बलिन, जो कि यह है नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन, आइरिजिया बलिन। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह समाहर्ता, जो कि यह जो करों को वसूलने के लिए जिम्मेदार था, समाहर्ता उसे कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह 1688 में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। आगे क्वेश्चन होगा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा से विशेषण बनाना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, या चचेरा हो जाएगा इसका विशेषण। आगे है क्वेश्चन, आसमान का नीला होना इसके कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि आसमान का नीला रंग होना।
आगे क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। आगे है क्वेश्चन किस वर्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1674 में पारित किया गया था। आगे क्वेश्चन एड्स का जनित रोग है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु जनित रोग है। एड्स जो है विषाणु से होने वाला रोग है। आगे क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सी दवा एक पीरकहारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोवल जीन, जो कि यह लोवल जीन जो है ना यह पीराहारी है, यह एक दवा है लोवल जीन। आगे क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है, इसका आंसर बी हो जाएगा हिरन, जो कि यह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन होगा पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण जो है ना यह प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय से दूर किया जाता है वह सरकारी व्यय में वृद्धि। आगे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निशा। निशा जो है ना यह एक अनेकार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि यह छायावादी कवि है। आगे क्वेश्चन होगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। आगे क्वेश्चन होगा निम्न में से किसका सही मेल नहीं है, गलत को चुनना है। यहाँ पर लिखा है औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर देश लिखा है और गलत को चुनना है। तो इसका सही गलत हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो सही को देखते हैं ओसाका, जो कि जापान में है, और लंकाशायर जो कि ब्रिटेन में है, और सेलम यह भारत में स्थित है। इस गलत को चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी औस्तनधारी नहीं है? तो औस्तनधारी को नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा छिपकली, जो कि यह औस्तनधारी के अंतर्गत नहीं आता है। छिपकली जो आता है बाघ आता है, व्हेल आता है और चमगादड़ आता है, ये सभी औस्तनधारी का उदाहरण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा इंग्लिश को नहीं देखेंगे, सिर्फ जीके को देखेंगे। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह 1871 में हुआ था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीरदास, यह निर्गुण और सगुण में आस्था रखते थे कबीरदास। आगे है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेरिलीन, जो कि यह बहुलक का उदाहरण है संक्षेपण टेरिलीन। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकारी आराम शाह है। अगला क्वेश्चन होगा नीचे दिए गए अक्षांक में से भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह 29 डिग्री 36 उत्तर, जो कि यह मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांक है। आगे क्वेश्चन होगा मेहरुनिसा परवेज निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मेहरुनिसा परवेज को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति डैश की कोशिका में अनुपस्थिति होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि जंतु, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। मतलब जो है ना जो कोशिका भित्ति है ना या जंतु कोशिका में मतलब अनुपस्थित होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए और उसकी गति ऊर्जा क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति का अवधारण किसने की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, लिनियस द्वारा किया गया था। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति यह लिनियस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, क्राइम्स के लिए सही परिभाषित शब्द है CRIME, क्राइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अपराध, यह अपराध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, गौणवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सा मान्यता नहीं है। तो गौणवाचक की दृष्टि से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, उपयोगिता का गौणवाचक माप, क्योंकि यह इसके अंतर्गत नहीं है। और जो है गौणवाचक उपयोगिता में, जो कि मुद्रा का स्थित सीमांत उपयोगिता और ध्रुवसमान सीमांत उपयोगिता और उपभोक्ता की अविवेकशीलता, जो कि यह इकोनॉमी से क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मवाचक वाक्य चयन करें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि यह ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। यह कर्मवाचक का उदाहरण है, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 110 के कालौजेक में धन विधेयक परिभाषित किया गया है संविधान में। आगे क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दीननाथ मंगेशकर के नाम है। यह लता मंगेशकर के पिता का नाम दीननाथ मंगेशकर, इसका आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत के चुनना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और यह पुराना क्वेश्चन है, इसलिए 2011 के संदर्भ में है। तो बिहार में साक्षरता दर पंजाब से कमी, जो इन्हें देखेंगे, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि निगम कर, जो कि अप्रत्यक्ष नहीं है, यह प्रत्यक्ष है। GST अप्रत्यक्ष है, वैट जो है अप्रत्यक्ष है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है वो निगम कर है। और सही को चुना था, जो कि नहीं है, इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा, नील हरी सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह सॉरी दोस्तों, नील हरी सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोपोसी, जो कि नील हरी सवाल यह सोपोसी है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान को वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, यह तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो यह उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला क्वेश्चन होगा, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन, जो कि सी है, के है। 62 नंबर क्वेश्चन होगा, कोशिकीय पूर्णसत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैबरलैंड, जो कि यह अवधारणा इसी के द्वारा दिया गया था, हैबरलैंड के द्वारा। आगे है क्वेश्चन, जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक सीमांत उत्पादक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, बढ़ रहा है। आगे क्वेश्चन है, अणु के दो क्रमिक संगठनों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मध्य मुक्त पथ कहेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जीवाणु जो है यह एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जॉन लॉक द्वारा किया गया था प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अवघटक, जो कि यह स्वपोषी घटक नहीं है। जो स्वपोषी घटक है वह देखते हैं, हरे पौधे हैं, नीला हरित शैवाल है और प्रकाश संश्लेषण जीवाणु है। अगला क्वेश्चन होगा, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सेम होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्षार धातु में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम आयन ऊर्जा होता है। क्षार धातु में कम आयन ऊर्जा होता है। आगे है, उस उपयुक्त आवृत्ति प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है? तो यूरोप का कौन सा वैज्ञानिक है? तो इसका आंसर एक हो जाएगा कोपरनिकस, जो कि यह यूरोप के वैज्ञानिक है। यही पता लगाया था कि पृथ्वी जो है ना, यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील वस्तु द्रव्यमान आधा कर दिया जाए वह चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दुगुनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, संघ और राज्य के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची के में आते हैं? जो साइबर कानून है ना, ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है साइबर जो है कानून। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। आगे है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक से प्रकाशित है उसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, जो कि यह दयानंद सरस्वती द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित किया गया था, सत्यार्थ प्रकाश। आगे है क्वेश्चन, पटना का उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 3 फरवरी 2016 को पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था 3 फरवरी 1916 में। आगे अगला क्वेश्चन है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हो। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन रासायनिक परिवर्तन KClO3 और KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 6 अंक घट जाता है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंठ से होता है। मानव में ध्वनि उत्पन्न कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन होगा, CO2 कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा SP होता है, SP। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय सरकार किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, भारत सरकार द्वारा किया गया था। आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादलों के पार, जो कि यह एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी की का नहीं है, तो बादलों के पार। अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रयुक्त माप है केंद्रीय प्रवृत्ति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि माध्यम, इसका आंसर माध्यम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि को शिक्षा संस्थान स्थापना प्रशासन के आधार पर, तो किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 30 के क्लाउज 1 के अंतर्गत आता है, जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान स्थापना अनुच्छेद 30 के 1 के क्लाउज में आता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिले बांसकुंड बांध स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखीसराय में स्थित है बांसकुंड बांध। आगे क्वेश्चन है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को घटता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो इसका आंसर एक हो जाएगा इकाई के बराबर लोच होगा। और अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों निम्न में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत को चुन लेना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। तो सही को देखते हैं। कुंवर सिंह बिहार से संबंधित है और लक्ष्मीबाई झांसी से और मौलवी अहमदुल्ला जो कि फौजाबाद से संबंधित है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि प्लास्टिक यह विद्युत का कुचालक है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का क्रम बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र घोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को घोषित करता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को घोषित करता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा धीरे धीरे, जो कि यह क्रिया विशेषण का और रूप है धीरे धीरे। और 100 नंबर क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1498 में किया गया था वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल और लाइक कर दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में और अगला सेट लेकर हम फिर आएंगे। तो फिर अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो मेरा कैसा लगा।